दोस्तों, हमने बचपन में कई सारे कार्टून देखे हैं जिनमें से ज्यादातर कार्टून अब तो बंद हो गए हैं, जैसे डोरेमोन, टॉम एंड जेरी, बेन 10। लेकिन ये कार्टून आज भी लोगों के बीच काफी पॉपुलर हैं। इनमें से कई कार्टून ऐसे हैं जिन्हें अपनी शुरुआती स्टेज में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे डोरेमोन, जिसे अपने पहले एपिसोड के बाद ही बैन कर दिया गया। पर ऐसा क्यों? और इसी के साथ हम बात करेंगे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में डोरेमोन क्यों बैन है, मर्सिडीज कार के लोगों के पीछे क्या राज है, और फोन को चार्ज करने पर कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जो गरीबी देखता है उसे ही पता होता है कि गरीबी कैसी होती है। ये बात तो आपने कई लोगों से सुनी होगी। और दोस्तों, असल जिंदगी में भी ये बात लागू होती है, जैसे कि रोनाल्डो पर लागू हो रही है। वे बचपन में बहुत गरीब थे, उनकी मम्मी दूसरों के घर काम करती थी और उनके पापा माली का काम करते थे। लेकिन आज उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज भी वे अपनी गरीबी वाले दिन भूले नहीं है। इसलिए वे कई चैरिटीज में पैसा डोनेट करते हैं। और अधिकतर सेलिब्रिटी अपने बॉडी पर टैटू बनवा, लेकिन रोनाल्डो की बॉडी पर एक भी टैटू नहीं है, क्योंकि वे हर साल ब्लड डोनेट करते हैं। वैसे दोस्तों, आपका रोनाल्डो के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, एक टाइम था जब लोग माइक्रोमैक्स के फोन यूज किया करते थे और उनमें से ज्यादातर उनके टैबलेट्स होते थे, क्योंकि इनके टैबलेट्स अफोर्डेबल प्राइस में होते थे। लेकिन आज बहुत कम के पास माइक्रोमैक्स के फोन देखने को मिलते हैं। आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ? तो दोस्तों, इसकी वजह है मुकेश अंबानी, क्योंकि जब मुकेश अंबानी ने 4G जैसा नेटवर्क फ्री में मुहैया कराया, तब ज्यादातर लोग 4G फोन पे शिफ्ट हो गए, लेकिन माइक्रोमैक्स वाले 3G पे रह गए। उनका मानना था कि अभी भी मार्केट में 3G यूजर काफी है, लेकिन हुआ जस्ट उल्टा। कंपनी को डे बाय डे लॉस होने लगा और कंपनी ने स्मार्टफोन बनाने कम कर दिए। और इसी बात का फायदा उठाया सामने वालों ने अफोर्डेबल फोन लॉन्च कर दिए, जिसकी वजह से उन्हें इंडिया में एक साल में काफी पॉपुलैरिटी मिल गई। हालांकि माइक्रोमैक्स वालों ने कमबैक किया, लेकिन अब देखना ये है कि वो सक्सेस हो पाते हैं या नहीं। दोस्तों, आजकल इलेक्ट्रिसिटी का यूज कितना बढ़ गया है ये तो आप जानते ही है, क्योंकि आज मोटरसाइकिल से लेकर कार, ट्रेन सभी इलेक्ट्रिसिटी की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है अगर आप अपने फोन को चार्ज करते हो तो एक साल का कितना खर्चा आता है? दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल को 15 वोल्ट के चार्जर से चार्ज करते हो तो आपको मोबाइल चार्ज करने में लगभग 3 घंटे लगते हैं, जिसमें करीब 0.041 किलोवाट पर आवर की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। और अगर इसे पूरे साल के लिए जोड़ा जाए तो ये लगभग 16 यूनिट होती है, जिसमें हम 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से लगाए तो 80 रुपए होते हैं। और दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं आप दिन में अपने फोन को कितने बार चार्ज करते हो। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इंडिया की वजह से डोरेमोन का पूरा शो ही बैन कर दिया। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदी में डब डोरेमोन सीरीज ही टेलीकास्ट की जाती थी। इसकी वजह से वहाँ के बच्चे हिंदी लैंग्वेज को सीखने लगे, जबकि उन्हें उर्दू बोलने में दिक्कत होती थी। इसलिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी PTI ने डोरेमोन सीरीज को बैन कर दिया। और वहीं बांग्लादेश के मिनिस्टर हसनउल ने पार्लियामेंट में डोरेमोन को टेलीकास्ट न करने का ऑर्डर पास कर दिया। वैसे दोस्तों, आपका डोरेमोन में सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप मर्सिडीज कार ब्रांड के बारे में जानते हैं तो इस कार कंपनी का लोगो तो आपको पता ही होगा, जिसमें 3 डंडियां बनी हुई है, जिनके पीछे का रीजन जान के आप हैरान रह जाओगे। दरअसल दोस्तों, ये लोगो फ्यूचर अचीवमेंट को डिनोट करता है। जी हाँ दोस्तों, मर्सिडीज का कहना है कि ये तीनों डंडियां लैंड, वाटर और एयर को रिप्रेजेंट करती है, और हम फ्यूचर में ऐसा व्हीकल बनाएंगे जो वाटर, एयर और लैंड तीनों पर चलेगा। दोस्तों, आपकी फेवरेट कार ब्रांड कौन सी है, कमेंट करके जरूर बताएं। ये बात है बेंगलोर के रामेश्वर गांव की, जहाँ एक चुड़ैल रात को आती है और जिस घर का दरवाजा खटखटाती है उसके रिलेशन की आवाज में आवाज लगाती है, और अगर कोई दरवाजा खोल देता तो उसकी मौत हो जाती है। और धीरे धीरे करके ये घटना बढ़ने लगी। लेकिन एक बार एक औरत को उसके घर के बाहर उसके पति की आवाज आती है और वह डरती हुई खिड़की खोलती है, तो वह देखती है वहाँ कोई नहीं है। तब वह बोलती है नालेबा, जिसका मतलब होता है कल आना। और फिर उस औरत को आवाज आनी बंद हो जाती है, जिसके बाद गाँव के सभी लोगों ने अपने घर के बाहर नालेबा लिखवा लिया। दोस्तों, मिल्क पाउडर का यूज तो काफी चीजों के लिए किया जाता है, और शायद आपने भी मेरी तरह सोचा हो कि आखिर मिल्क पाउडर बनाया कैसे जाता है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले मिल्क पाउडर में मौजूद बैक्टीरिया को पाश्चीकरण विधि द्वारा खत्म किया जाता है। फिर इस मिल्क को एक कंटेनर में हिलाया जाता है ताकि मिल्क में मौजूद फैट अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और फिर इसे वैक्यूम कंटेनर में रखकर सुखाया जाता है, और फिर इसे स्प्रे टायर मशीन में गर्म हवा के बीच बार बार स्प्रे किया जाता है, और फाइनली इन सब प्रोसेसिंग के बाद में मिल्क का पाउडर बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों, नाइकी और एडिडास दोनों ही फुटवेयर ब्रांड है, और ये दोनों ही एक दूसरे के कड़े कॉम्पिटिटर हैं। और जाहिर सी बात है कि कोई भी ब्रांड अपनी पॉपुलैरिटी के लिए एडवर्टाइजमेंट का यूज करती है। ऐसा ही किया एडिडास ने। दरअसल दोस्तों, बात है 2012 के ओलंपिक्स की, जिसे नाइकी स्पॉन्सर करना चाह रहा था, और लगभग नाइकी का ऑफिशियल स्पॉन्सर बनना तय हो गया था। लेकिन चुपके से एडिडास ने 2012 के ओलंपिक की ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप ले ली। और दोस्तों, ओलंपिक जैसे बड़े टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करने से उनके सेल में काफी ग्रोथ होने वाली थी। लेकिन नाइकी ने लगाया गजब दिमाग। उसने ओलंपिक शुरू होने से पहले एक एडवर्टाइजमेंट बनाया, जिसमें दिखाया गया कि सभी प्लेयर नाइकी के शूज पहनकर ही ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। और इस एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद लोगों के दिमाग में यही छप गया, और एक साल बाद सर्वे किया गया कि 2012 का ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप कौन था, तो 73% लोगों ने कहा नाइकी और 27% लोगों ने कहा एडिडास। इस तरह नाइकी ने कम खर्च में एडिडास की बैंड बजा दी।
दोस्तों जहाँ डोरेमोन इतना पॉपुलर शो है जिसके हर एपिसोड में एक नई स्टोरी होती है जो लोगों को काफी पसंद आती है, लेकिन डोरेमोन का ये एपिसोड लोगों को इतना बुरा लगा कि इसे बंद करना पड़ गया। दरअसल दोस्तों 1973 में जब डोरेमोन को रिलीज किया गया था तब इसके एपिसोड में नोबिता को एक शरारती बच्चा दिखाया गया था जो लोगों को परेशान करता था और एक बार उसे जियान पर इतना गुस्सा आता है कि उसे चाकू से मारने चले जाता है। इस एपिसोड में डोरेमोन को एक गुड रोबोट नहीं दिखाया जाता है और ये एपिसोड बच्चों को गलत मैसेज दे रहा था, इसलिए डोरेमोन क्रिएटर को ये शो बंद करना पड़ गया था। लेकिन बाद में इसे दूसरी एनिमेशन कंपनी ने खरीदा और इसके सारे कैरेक्टर में चेंजेस किए और वापस से शो को चालू किया जो लोगों को काफी पसंद आया। वैसे दोस्तों आपका डोरेमोन में सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब